है विद्वान साथियों की। तो इस गैलेक्सी को मेरा प्रणाम, मेरा नमन, अभिवादन। और मैं इस बात को अपने को बहुत ही सौभाग्यशाली मान रही हूँ कि इतने सारे अलग अलग तरीके के अनुभव मुझे यहाँ सुनने को मिले। और निश्चित तौर पर मैं यहाँ से काफ़ी कुछ अपने साथ लेकर जा रही हूँ अपने अध्याय में। जैसे कि मेरा टॉपिक भी पढ़ने पर ही है, तो मैं पिछले 5 साल से एक सृजन समूह से जुड़ी हूँ। पढ़ने पढ़ाने पर काफ़ी बात हुई है, तो थोड़ा किताबों की तरफ मेरा रुझान बढ़ा है। तो मैं अपनी बात की शुरुआत सफदर हाशमी की एक प्रसिद्ध कविता से करती हूँ। किताबें करती हैं बातें बीते जमाने की, दुनिया की, इंसानों की, आज की, कल की, एक एक पल की, खुशियों की, गमों की, फूलों की, बमों की, जीत की, हार की, प्यार की, मार की। क्या तुम नहीं सुनोगे इन किताबों की बातें? किताबें कुछ कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती हैं। जैसे कि मेरा टॉपिक है पढ़ने की ललक जगाना। हम कई बार हमारे प्रश्न हमारे दिमाग में उठता है कि क्या पढ़ना एक कौशल है, क्या पठन एक कौशल है, और अगर कौशल है तो कैसे इसकी ललक कैसे जगाई जाए। आप लोगों का अपना भी अनुभव होगा। और कृष्ण जी जो कृष्ण कुमार जी हैं, वो कहते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि कोई किताब पढ़ते पढ़ते पाठक को ऐसा लगता है कि लेखक उसी के बारे में कह रहा है। तो कृष्ण कुमार जी कहते हैं कि फिर हम उसी लेखक की अन्य किताबों को पढ़ने के लिए लालायित होते हैं। तो क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि हमारे बच्चे भी खुद पढ़ने के लिए लालायित हों, पढ़ने की ललक उनमें जगे, खुद से किताबें निकालें। ऐसा ही कुछ एक्सपेरिमेंट मैंने बच्चों के साथ किया है, पिछले 5 साल से कर रही हूँ। तो पहले मैं वही पुराने तरीके से बच्चों को पढ़ाती थी कि वर्णमाला कराई, और उसके बाद 2-2 शब्द वाले शब्द, फिर 3-3 शब्द वाले शब्द कराए। लेकिन अब मैंने उनको बाल साहित्य से जोड़ा है। तो मुझे इस बात पर बहुत आश्चर्य हुआ है कि मेरी कक्षा के सारे बच्चे पढ़ते हैं, और पढ़ते नहीं, खुद ही वो निकाल कर किताबें पढ़ते हैं, अपनी पसंद की किताबें पढ़ते हैं। एक बच्चा रियांश है जिसने कि बहुत सारी अलग टाइप की किताबें पढ़ना पसंद करता है, जैसे संथाली लोक कथा। वो पता नहीं कहाँ से, हमारे पास बहुत ज़्यादा बड़ा लाइब्रेरी नहीं है, बहुत खूबसूरत इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन हमने एक कॉर्नर, छोटा सा कॉर्नर एक अलमीरा में बनाया हुआ है। तो बच्चे वहीं से किताबें निकालते हैं। कुछ किताबें मैं बीच बीच में अपने आप से खरीद के ले आ रही हूँ, और कई बार मैं TLC जाकर वहाँ से भी किताबें लाती हूँ। तो कोरोना पीरियड में मैंने TLC से बहुत सारी किताबें ले ली थी, और उन किताबों को मैं स्कूल में देती हूँ, बच्चों को पढ़ने के लिए देती हूँ। अब पढ़ने की ललक जगाने का एक मुख्य उद्देश्य है, और हमारे सीखने के प्रतिफल उससे कहाँ तक वैरी करते हैं, ये इसके बीच में तालमेल बैठाकर मैं कोशिश करती हूँ कि मेरी पाठ्य पुस्तिका है और मेरे सीखने के प्रतिफल। मैं इस बात पर भी विश्वास करती हूँ कि किताबें, जितनी बाल साहित्य की किताबें पढ़ना जरूरी है, उतनी पाठ्य पुस्तिका की किताबों को भी पढ़ना है। तो दोनों के बीच में एक बैलेंस लेकर चलती हूँ, और मेरी कोशिश रहती है कि NCERT का जब भी कोई पाठ शुरू किया जाए तो उससे पहले मैं एक संदर्भ की, क्योंकि अगर आप बच्चे को किसी सार्थक संदर्भ से जोड़ते हैं तो यकीन मानिए कि अगर वो बच्चा सार्थक संदर्भ से जुड़ता है तो वो कहीं बेहतर तरीके से अपनी संदर्भ से जुड़कर पढ़ना सीखता है, तो वो अपने को अच्छी तरह से एक्सप्लोर भी कर पाता है और एक्सप्रेस भी कर पाता है। ये मैंने कई बार आजमाया है। तो अगर हम देखें, हम पढ़ना सिखा क्यों रहे हैं कि उसको एक नियमित, सबसे पहले हमें अपने दिमाग में अपने उद्देश्यों को क्लियर रखना पड़ेगा। हमारा मेन उद्देश्य होना चाहिए कि बच्चे में पढ़ने की ललक जगे और बच्चा एक स्थायी पाठक बने। ऐसा ना हो कि प्राइमरी करके जाए। अभी तो हम बाल साहित्य की बातें कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। मेरा यही मानना है कि आगे अगर वो बच्चा जा रहा है तो पढ़ने की तरफ लगे, और उसको खुद से ही पढ़ने की तरफ वो करे कि वो खुद से ही किताबें निकाले, पढ़े, कहीं से भी इंतजाम अपने लिए किताबों का करे। सबसे मेन बात है कि जैसे हमारे सीखने का प्रतिफल है पढ़कर समझना। हम कई बार बहुत अच्छे पाठकों को देखते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं। अगर हम कई बार अपने बच्चों के समूह में देखती हूँ, मैं कई बार रीडिंग करते हैं पूरी किताब को, कई बच्चे बहुत स्पष्ट रीडिंग करते हैं। क्या वो पढ़कर समझ पा रहे हैं? तो हमें वहीं पर मंथन करना होगा। अगर वो पढ़कर नहीं समझ पा रहे हैं
तो हम उसको उसके लिए क्या कर सकते हैं। जब वो पढ़कर नहीं समझ पा रहे हैं तो हमें उसके लिए कोई अच्छे बाल साहित्य का चुनाव करना पड़ता है, वो किताबें बार बार पढ़ने को देनी पड़ती हैं। मेरी कक्षा 3 की एक नितिका है जो भी पढ़ने में थोड़ी कमज़ोर है, तो मैंने उसके लिए बाल साहित्य की ये जो बरखामाला की किताबें हैं वो ली हैं। बरखामाला की किताबें 2-2 लाइनों की होती हैं, पर्यावरण से जुड़ी होती हैं, और सबसे बड़ी बात है उनमें बच्चों की चित्र, बच्चों की जो उनके अपने पर्यावरण है, कहानियाँ हैं, जीव जंतु की कहानी है, और अलग अलग स्तर की कहानियाँ हैं उसमें। कुछ 1 लाइन की हैं, कुछ 2 लाइन की हैं। तो बच्चे जैसे एक कक्षा 2 की चित्रा है तो वो ज़्यादातर रानी और रमा की कहानियाँ पसंद करती है, तो रानी रमा की पूरा कलेक्शन वो पढ़ चुकी है, बार बार पढ़ती है। तो इस तरीके से बच्चों का अपना अपना टेस्ट बनता जाता है और बच्चे समझ कर पढ़ने की इस प्रक्रिया में आगे बढ़ते हैं। अब हमें बच्चों को कैसे, ये प्रक्रिया चलती कैसे है, एक साथ कई फैक्टर इसमें काम करते हैं। सबसे पहला फैक्टर है इसमें कि बच्चों के अपने पहले के अनुभव। बच्चा ऐसा नहीं होता कि वो ब्लैंक है, बच्चे के अपने अनुभव होते हैं। बच्चा जब घर से आ रहा है अपने पर्यावरण के बारे में, तो उसके जो अपने अनुभव हैं वो। दूसरा, एक स्कूल का वातावरण, स्कूल का एनवायरनमेंट हमने इतना हेल्दी बनाना पड़ेगा कि बच्चे पढ़ने की तरफ उन्मुख हो। किताबें ऐसी जगह लगानी पड़ेगी कि वहाँ से बच्चे खुद उठा सके। प्रिंट रिच एनवायरनमेंट, जैसे कि हम बहुत सारी बातें यहाँ समेकित नहीं कर पाते हैं, फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि प्रिंट रिच एनवायरनमेंट हमने बनाना है कि बच्चे वहाँ से अपने बारे में, अपना अगर कोई कहानी पढ़ रहे हैं उसके बारे में कुछ भी लिखते हैं तो उसको जगह पर, कहीं पे ब्लैक बोर्ड में मैं जगह देती हूँ, व्हाइट बोर्ड टांगा है तो मैं उसको वहाँ पर देती हूँ, उसको लगा देती हूँ। उससे क्या होता है, बच्चे का एक आत्मविश्वास जगता है कि मैंने मेरी कहानी को वहाँ लिखा, मेरी कविता को वहाँ टांगा। दूसरा, सबसे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है टीचर का जो पॉजिटिव बिहेवियर है। अगर शिक्षक का सकारात्मक व्यवहार होगा तो शिक्षक और बच्चे के बीच में एक बहुत अच्छा बॉन्ड बनेगा, और एक अच्छा बॉन्ड बनेगा तो बच्चा कहीं अटक रहा होगा, कुछ नहीं आ रहा होगा तो वो 10 बार आपके पास आएगा, आपको बताएगा, आपसे पूछेगा, जहाँ नहीं आया समझ में वो पूछेगा। तो ये भी बहुत ज़रूरी है। इस तरह से हम पढ़ने की ललक जगाने के लिए इस प्रक्रिया पर काम कर सकते हैं। जैसे कि कृष्ण कुमार जी ने एक जगह कहा था कि दूसरों को पढ़ता देखकर बच्चा खुद किताबें पढ़ना शुरू कर देता है। कई बार क्या होता है, छोटे बच्चे, कृष्ण कुमार जी कहते हैं जब छोटे बच्चे अपने पापा को अखबार पढ़ने देखते हैं तो वो अखबार पढ़ना शुरू कर देता है। हो सकता है उसने कभी किताब पढ़ी ना हो सकता है उसे वर्णमाला नहीं आती हो, लेकिन फिर भी वो पढ़ता है। सेम ऐसे हमारे साथ होता है, हमारे स्कूल के बच्चों में। अगर बच्चा शिक्षिका को पढ़ते देख रहा है, अगर हम भी उनके साथ उनकी किताबों को पढ़ेंगे तो बच्चे कहीं ना कहीं उस चीज़ से खुद को जोड़ पाते हैं। तो एक पढ़ने का माहौल हमें उसके लिए, बच्चे के लिए बनाना पड़ेगा। तो लेकिन इसके साथ साथ कुछ चुनौतियाँ भी हमारे साथ होती हैं। ये पढ़ने की ललक जगाना इतना आसान नहीं है, बहुत सारे चैलेंजेस इसमें हैं। जैसे कि बच्चे का अपने जो उसका पारिवारिक वातावरण है। कई बार बच्चे ऐसे परिवार से आते हैं कि जहाँ पर वो रोज रेगुलर स्कूल नहीं आ पाते, सबसे बड़ी समस्या ये हो जाती है। दूसरी समस्या ये होती है, जैसे मेरे स्कूल की एक बच्ची है आराध्या, वो एक कॉपी लाती है, अगले दिन वो नहीं लाती, तो उसके लिए वो फिर कॉपियों का, कई बार क्या करती हूँ मैं अपने आप से कॉपी लाकर रखती हूँ, कई बार उसकी कॉपीज अपने ही अलमारी में रखती हूँ। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि बच्चे किस, एक सॉफ्ट कॉर्नर हमें अपने अंदर बच्चों के लिए बनाना पड़ेगा। और सुबह सुबह जब बच्चे आते हैं तो मैं सबसे पहले उनसे पूछती हूँ क्या वो खाना खा के आए हैं। कई बार बच्चे जब खाना खा के नहीं आते हैं, ये बहुत बड़ी चुनौती है। तो या तो उन्हें चक्कर आ जाता है, या फिर वो सारा दिन ऊँघते रहते हैं, सोते रहते हैं, या फिर वो बार बार टॉयलेट के बहाने, या मैंने कई बार देखा ना बच्चे भूखे होते हैं तो हाथ धोए आए, पानी पियाए जाते हैं और किचन में जाके भुजे मास्टर से पूछते हैं बन गई हो। हमारे यहाँ की ज़्यादातर थारू बच्चे हैं, बन गई हो खाना। तो मैंने क्या करा उसके लिए, बंद होते हैं ना, बंद के पैकेट में बहुत सारे लेकर चलती हूँ। थोड़ा सा मैं एनिमल लवर भी हूँ, तो बंद के पैकेट मेरे उसमें रहते हैं। मैं सुबह असेंबली में ही पूछती हूँ कौन बच्चा खाकर आया है, कौन बच्चा नहीं खाकर आया है। बच्चे खुद बताते हैं क्योंकि गाँव के बच्चे हैं, आसपास के हैं। तो एक ये वाला फैक्टर भी, ये भी एक चैलेंज है। बच्चों को अगर पेट भरा होगा तो उनका पढ़ने में मन लगेगा। तीसरी बात होती है, हमारे पास उपलब्ध बाल साहित्य इतना अच्छा नहीं होता है, और इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, कई बार हमें अपनी पॉकेट से भी थोड़ा बहुत हम बाल साहित्य खरीद सकते हैं। ज़्यादा महंगी नहीं आती, 1500-1600 में काफ़ी किताबें आ जाती हैं। तो अगर हम
6 महीने में 2000 की किताबें भी खरीदते हैं। 2000 की हम एक स्कूल बना लेते हैं, उस स्कूल बनाने के लिए हमने 2000 की किताबें खरीदी, तो आप यकीन मानिए वो पैसा सीधा आपके अकाउंट में, ऊपर वाले के अकाउंट में जमा हो रहा है। तो वो हम कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ चैलेंजेस ऐसे आते हैं कि जैसे हमारी एक ही कक्षा में बहुत सारी कक्षाएं बैठी होती है, मल्टी क्लासेस होती है। मैं 1 से 4 के बच्चे पढ़ाती हूँ, तो 1 से 4 के बच्चे हैं तो एक साथ बैठे हैं। मुझे अपने दिमाग में एक प्लान बनाकर चलना पड़ता है कि इसका ईवीएस में ये चैप्टर चल रहा है, इसका इंग्लिश में ये चैप्टर चल रहा है। चैप्टर के अकॉर्डिंग मुझे तालमेल बैठाना पड़ता है बाल साहित्य से। जैसे कि पहले एक नंदू हाथी का ना मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ। नंदू हाथी पढ़ाने के लिए मैंने एक किताब सर्च की थी, मुझे किताब नहीं मिली तो मैंने एक किताब खरीदी और उसका नाम था माली हाथी। तो वो किताब मैंने खरीदी, बहुत अच्छी किताब है माली हाथी, तो एकलव्य प्रकाशन की है। तो उसके बचपन की कहानी है। तो बच्चों को मैंने पहले माली हाथी पढ़ाया, उसके बाद फिर मैंने नंदू हाथी पढ़ाया। तो आप यकीन मानिए, अगर हम किसी सार्थक संदर्भ, बार बार कह रही हूँ, अगर हम किसी सार्थक संदर्भ से जोड़कर बच्चे को पढ़ाएंगे तो वो ज्ञान स्थायी रह जाएगा। आप अपना सोचिए, हमने इतनी सारी कहानियां पढ़ी हैं, हमें ईदगाह आज भी याद है, आज भी हम ईदगाह पर बात कर सकते हैं। आज भी हमें ऐसी प्रेमचंद की पढ़ी हुई निर्मला याद है, निर्मला पर बात होती है। और कई बार हमने, एक और मुझे याद नहीं आ रही है प्रेमचंद की, हाँ गोदावरी, प्रेमचंद की कुछ ऐसी कहानियां हैं, हमारी कुछ ऐसी कविताएं हैं जो किसी ने जरूर किसी न किसी सार्थक संदर्भ से जुड़ी होंगी, तभी वो हमें आज तक याद है। अब इसके बाद जो मेन चीज़ है वो है कि हमें एक्टिविटी बेस्ड, क्योंकि बच्चे ऐसे पढ़ के आएंगे ज़रूरी नहीं है। मैंने हमारे स्कूल में भी हम लोगों ने एक रजिस्टर, हम 2 टीचर हैं, पहले हमारे स्कूल में काफ़ी बच्चे थे, लेकिन अब इस बार से थोड़ा सा स्ट्रेंथ कम हुई है। इस समय केवल 19 ही बच्चे रह चुके हैं, ये भी एक समस्या है इस समय स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना। तो जैसे कि मैंने बताया कि पढ़ने की ललक जगाने के लिए कुछ हमें एक्टिविटी से ज़रूर पूछें कि उसने आज स्कूल में क्या पढ़ा है, और होमवर्क दिया है तो उसको ज़रूर करवाएं। तो इस तरीके से ये हमें कुछ एक्टिविटी बच्चों के साथ करनी पड़ती है पढ़ने के लिए। नंबर 1 जो एक्टिविटी करती हूँ मैं, जोड़ों में पठन। जोड़ों में पठन क्या होता है, 2 जोड़े बनाती हूँ, एक बच्चा जो अच्छा पाठक होता है, एक जो कमज़ोर पाठक होता है। जो अच्छा पाठक होता है, जैसे कि आपने भी पहले सुना होगा, सस्वर वाचन सुना होगा। पहले के टाइम में तो वाचनालय तक होते थे, पुस्तकालय के बराबर में एक वाचनालय होते थे जिसमें रीडिंग के लिए ये अखबार पत्रिकाएं वगैरह रखी जाती थी। तो जैसे इसका भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। अगर आप जोर से पढ़ेंगे तो उससे क्या होगा, दूसरा बच्चा जो आप अच्छा, एक जो बच्चा अच्छा पढ़ रहा है, जो अच्छा पाठक है, अगर वो जोर से बोलकर पढ़ रहा है, सही उच्चारण में पढ़ रहा है, तो दूसरा उससे बहुत कुछ सीखता है। और कई बार अच्छा पाठक भी कोई चीज़ गलत बोल देता है तो दूसरा वाला उसको सही करता है। तो ये जोड़ों में पठन एक्टिविटी मैंने करवाई है। और दूसरी एक्टिविटी है साझा पठन। साझा पठन में क्या होता है कि टीचर बच्चों को कोई किताब पढ़ाती है, इसके लिए बड़ी वाली जो किताबें हैं वो बहुत कारगर होती हैं। एक पहले हमारा जो स्कूल था वो एकीकृत था, तो वहाँ लाइब्रेरी की बहुत अच्छी बड़ी किताबें थी। उनमें से मुझे जो पसंदीदा किताब थी वो थी, एक लाइटनिंग थी, एक मोटा राजा पतला कुत्ता और बिल्ली के 3 बच्चे। और ये किताबें बच्चों को भी बहुत पसंद आती थी, बड़ी किताबें हैं और हम बार बार उसको पढ़ते थे, रीडिंग करते थे। तो अगर हम इस तरीके से बड़ी किताबों से, बड़ी किताबें ना हो तो हम अपनी भी कुछ चार्ट पर बड़ी बड़ी किताबें बना सकते हैं और उससे हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं। उसके बाद आता है शीर्षक पेड़। एक पठन गतिविधि मैं कराती हूँ, शीर्षक पेड़। इसमें मैंने अभी यूट्यूब चैनल खोला है, उसमें मैंने डाल दी है शीर्षक पेड़ पर कि जैसे मैंने मितवा किताब पढ़ाई थी, बहुत अच्छी किताब है, कमला भसीन की लिखी हुई किताब है, 20 साल की बच्ची की कहानी है। तो जैसे वुमेन एम्पावरमेंट में है ये किताब। मैंने जब बच्चों को एक वो मेरे को भी नाम भी भूल रहा है, हमारी NCERT में एक है ना जो शेर से लड़ जाती है, बहादुर बिट्टो के साथ मैंने ये मितवा किताब पहले पढ़ाई थी। क्योंकि अगर हम ऐसे बिल्कुल रिलेट करके पढ़ाएंगे तो बहुत फर्क पड़ता है इस चीज़ का। तो जब मैंने मितवा किताब पढ़ाई तो उसके बाद मैंने ब्लैक बोर्ड पर एक बड़ा सा पेड़ बनाया, उसकी बहुत सारी शाखाएं बनाई। फिर मैंने बच्चों से पूछा कि अब आप बताइए इसका क्या क्या शीर्षक रख सकते हैं। तो बच्चों ने अलग अलग शीर्षक उसके बताए, मितवा जैसे माँ की सहेली,
और जैसे कि बहादुर बेटी, अच्छी बेटी, होशियार बेटी, बहुत सारी अलग अलग जिसके मन में जो आया, वहाँ पर कोई फाउंडेशन नहीं थी, कोई झिझक नहीं थी। बच्चे अपने आप से जो भी मन में आ रहा था वो बोल रहे थे और मैं उस पेड़ पर लिखती जा रही थी। तो इससे भी बच्चों की कल्पना शक्ति बढ़ती है, बच्चे खुद से क्रिएटिविटी बढ़ती है, उनकी खुद से सोचते हैं, उनके दिमाग के पुर्जे खुलते हैं, वो सोचना शुरू करते हैं कि और क्या क्या हो सकता है। इसके अलावा एक हाथी की किताब भी मुझे बहुत पसंद आई है, वो भी मैंने इसमें पढ़ा है, बैठक का नाश्ता। इसके बाद अगली एक्टिविटी आती है चित्रात्मक, बहुत शॉर्ट में मैं बात करना चाहूँगी। चित्रात्मक किताबों पर बातें, जैसे चित्रात्मक किताबें हैं उन पर बातें भी बहुत की जा सकती हैं और इसका भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। मैं भी, रंगों का त्योहार, छुटकी उल्ली, बाजार, दिवाली, पूछ की पूछ भी एक शानदार किताब है, उस पर भी हमने चित्रों पर बहुत बातचीत की और बच्चों ने चित्र भी बनाए और उस कहानी को लिखा भी। इसके अलावा हमें पढ़ने की घंटी निर्धारित करनी पड़ेगी, ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पढ़ने का एक टाइम निर्धारित करेंगे तो बच्चे उस टाइम पर खुद ही आकर बैठेंगे। एक लर्निंग कॉर्नर बनाना, जैसे कि प्रिंट रिच एनवायरनमेंट बनाना जरूरी होता है, वो भी बहुत जरूरी है। किताबों पर बातचीत, जैसे पहले कहा है जो भी किताब बच्चे पढ़कर आए उस पर बातचीत। उसके बाद है बाल साहित्य का इस्तेमाल। अगर हम बच्चों के साथ बाल साहित्य का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो ये भी बहुत कारगर साबित होता है, क्योंकि बाल साहित्य से बच्चे खुद को जोड़ कर देख पाते हैं। लेकिन बाल साहित्य कैसा हो ये आपको चुनाव करना पड़ेगा, तो इसके लिए आप बाल साहित्य की अच्छी किताबें छांटिए, मंगाइए और उनको बच्चों को पढ़ा सकते हैं। बस मैं अंत में अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। फिर दोबारा से हाशमी जी की एक फेमस पोएम की कुछ चंद लाइनें बोलती हूँ। पढ़ो कि हर मेहनत कश को उसका हक दिलाना है, पढ़ो अगर इस देश को अपने ढंग से चलवाना है। धन्यवाद। धन्यवाद मैम, बहुत ही उत्तम तरीके से आपने अपने बात को संप्रेषित किया है और आपकी ये विचार जो है हमारे लिए सबके लिए मार्गदर्शक रहेंगे। ऑडियंस में से कोई फीडबैक? जी मैम।